पेन बूस्टर चैनल। आज का टॉपिक है पॉलीगॉन्स, जो कि क्लास 8th RS अग्रवाल की बुक से है। और इसी टॉपिक का NCERT के सारे क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वाड्रिलेटरल्स से उसके सारे एक्सरसाइज हमने अपलोड कर दिए, बल्कि NCERT बुक के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हमने अपलोड कर दिया है विथ एक्सप्लानेशन। ईच क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया है और साथ में पूरा एक्सप्लेन करते हुए। तो पहले इसको देखने के पहले आप NCERT से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और उसके क्वेश्चन करने के बाद इसको देखिए। तो हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं पॉलीगॉन क्या होता है पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन को स्टार्ट करने के पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट से कर्व है। व्हाट इज ए कर्व? कर्व क्या है कि अगर हम पेन को बिना लिफ्ट किए कोई भी हम ड्रा करें, कोई भी ट्रेस आउट करें, तो हमारा हो जाएगा कर्व हो जाएगा। ये हमारा कर्व हो गया। अब यही कर्व, जैसे कि इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कुछ भी कर्व बनाया बिना लिफ्ट किए पेन को, तो हमारा बन गया क्लोज कर्व। ये हमारा हो गया ओपन कर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं सिंपल क्लोज कर्व एंड नॉट सिंपल क्लोज कर्व। अब जैसे देखिए ये है, ये हमारा कोई शेप है, ये इंटरसेक्ट नहीं किया आपस में। ठीक है, तो ये हमारा होगा सिंपल क्लोज कर्व। अब जैसे ये बनाया हमने, ये भी है एक कर्व है ये, लेकिन क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है यहाँ पर। अब देखिए सिंपल क्लोज कर्व कई सारे हो जाएंगे और नॉट सिंपल हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपल कर्व ही पढ़ना है। और उसमें भी आते हैं पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन क्या है, ये कर्व है, क्लोज कर्व है, लेकिन साथ में इसके जो साइड्स होंगे वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। मतलब स्ट्रेट लाइन से जो बाउंड एक कर्व बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन्स। जैसे कि हमारा ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सब क्या है, ये हमारा सिंपल सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, या पॉलीगॉन्स है। यहाँ पर सिंपल क्लोज कर्व तो है, सादे पॉलीगॉन्स भी हैं। तो जैसे कि ये है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व भी है और साथ में पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन क्यों है? क्योंकि इसके सारे साइड्स ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन के सारे साइड्स जो भी जिससे बाउंड होता है वो सारे साइड स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, तभी वो पॉलीगॉन बोला जाएगा। अब पॉलीगॉन्स में भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। अब देखिए जैसे ये है, ये एक शेप बनाया हमने, ये क्लोज कर्व भी है, ठीक है, और साथ में इसके सारे साइड स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो गया पॉलीगॉन। लेकिन साथ में इसके जो इंटीरियर एंगल है ना, इसमें जो इंटीरियर एंगल्स हैं ये सारे तो ये 180 डिग्री से लेस हैं, ठीक है, बल्कि 90 से लेस हैं, जबकि ये वाला जो इंटीरियर एंगल है ये आपका 180 से ज़्यादा है। तो अगर कोई भी पॉलीगॉन है और उसका कम से कम एक, मतलब एक जो इंटीरियर एंगल है वो ग्रेटर देन 180 अगर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव पॉलीगॉन। और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉनकेव में जो उसका जो शेप है, कॉनकेव लेंस अगर आप पढ़े होंगे, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो इसमें ये जो पार्ट है कर्व का, ये पार्ट क्या है, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो इसी तरह अगर शेप बन रहा है तो आप ऐसा नहीं कि 180 डिग्री देखने के लिए आप मेजर करेंगे, तो देखने से भी लग जाएगा ये क्या है, कॉनकेव ये कॉनकेव पॉलीगॉन है। यहाँ पर दूसरा एक और आता है, जैसे ये है, ये हमारा है पैरेललोग्राम हो गया, या स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब आते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल, ध्यान देखिएगा, सारे, यहाँ पर कॉनकेव में सिर्फ एक एंगल के लिए बोला गया है कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सारे इंटीरियर एंगल मस्ट बी लेस देन 180 से सारे इंटीरियर एंगल कम होनी चाहिए। जैसे कि ये सारे, इसमें क्या है, जितने भी एंगल है वो सब के सब 180 से कम है, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉनकेव में कम से कम एक एंगल 180 से ज़्यादा हो तो हमारा हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। अब ये है हमारे कॉन्वेक्स। तो जो पॉलीगॉन आप पढ़ोगे अब अभी से, वो सारे क्या है, कॉन्वेक्स ही पढ़ना है अधिकतर, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन्स वो पॉलीगॉन्स होते हैं जिनके सारे साइड्स इक्वल हों और साथ में उसके सारे इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हों, तो वो उनको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे आपका ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है,
तो ये हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो वो हमारा, और साथ में ये इनके जो इंटीरियर एंगल वो भी 60 डिग्री होते हैं। ये सब क्या है हमारे, ये रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। इसी तरह से आप रेगुलर हेक्सागन में आएंगे आगे तो उसको भी जान लेंगे। और दूसरा क्या होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन, इसका जस्ट अपोजिट, जिनके सारे साइड्स बराबर ना हो या सारे एंगल्स बराबर ना हो या दोनों, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी में अगर एक भी मैच नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि ये हमारा ये पैरेललोग्राम हमने बना दिया। अब देखिए इसमें सारे साइड्स बराबर हैं, सारे साइड्स तो बराबर कर रखा हमने, लेकिन इंटीरियर एंगल सारे बराबर नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। इसी तरह से रेक्टेंगल में आ जाइए आप। रेक्टेंगल में सारे इंटीरियर एंगल तो 90 हैं, ये तो बराबर है, लेकिन साइड्स सारे बराबर नहीं, आपस में अपोजिट साइड्स बराबर हैं और ये बराबर हो गया, लेकिन सारे बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। और ये क्या है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। ओके, ये रेगुलर पॉलीगॉन है और ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देख लेते हैं। किसी भी पॉलीगॉन में पहला फार्मूला ये है, फार्मूला नंबर 1, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसको पहले समझ देखिए फार्मूला कैसे याद करना है और इसको समझ के याद करना है। सिर्फ याद करने से, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, हिस्ट्री होता तो बात करके, लेकिन इसमें क्या याद करने के अलावा उसको एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो एप्लीकेशन आएगा आपको, उसको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन करने के बाद तब समझने के बाद आएगा वो। ठीक है, इसलिए इसको समझ करिए। इसे पहला है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये पॉलीगॉन की बात हो रही है। ठीक है, ये पॉलीगॉन की बात हो रही है और भी रेगुलर पॉलीगॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का ये सारा फार्मूला है। अभी रेगुलर पॉलीगॉन ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इर्रेगुलर का पॉलीगॉन का फार्मूला यहाँ भी यहाँ नहीं चल रहा है। ईच एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे देखिए ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, उस पर ध्यान देंगे, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं ओनली। अब ये इक्विलैटरल एंगल है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये भी आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा, ये तो इंटीरियर एंगल होगा, ये इंटीरियर एंगल है, जबकि ये वाला देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल, पहचानना सीखिए, एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए इसे ये है, ये हमारा इंटीरियर है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ा दें, एक साइड को आगे बढ़ाइए, किसी एक साइड को आगे बढ़ा दीजिए आप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर बन जाएगा हमारा। और साथ में यहाँ पे देखिए ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये तीनों हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो उस एंगल की बात कर रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे देखिए 3 साइड है तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल भी होंगे और 3 इंटीरियर एंगल होंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ये, कंफ्यूज मत होइएगा, इंटीरियर में ना कर लीजिएगा। तो 360 डिवाइड बाई n, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n इज नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। अब ट्रायंगल में देखिए साइड्स कितने होते हैं, 3 होती हैं, तो यहाँ पर 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 120 डिग्री। सारे ट्रायंगल में नहीं होता, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है। इसी तरह से स्क्वायर में आ जाइए, तो वहाँ भी आप निकाल सकते, 360 डिग्री अपॉन 4 करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। अब वहाँ पर बाई चांस जैसे ये है हमारा स्क्वायर है, इसको आगे बढ़ाएंगे 90 इंटीरियर भी होगा, 90 एक्सटीरियर भी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ आ जाएगा रेक्टेंगल के लिए भी, लेकिन फार्मूला आपका रेगुलर के लिए ही है भाई, मतलब कोइंसिडेंस है कि रेक्टेंगल के लिए भी मैच कर जाएगा, हो सकता है, लेकिन फार्मूला किसके लिए है, रेगुलर के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा फार्मूला पाते हैं, दूसरा है ईच इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर की बात करें जाए, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू, अब देखिए ये फार्मूला है तो ना, फार्मूला तो यही है, सिर्फ ये इससे क्या हुआ, इससे डिराइव्ड फार्मूला, इससे बना हुआ फार्मूला है।
तो इसको फार्मूला लिख तो रहे हैं, लेकिन ये मेन फार्मूला ये है। अब देखिए, अगर ये एक्सटीरियर एंगल थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, थीटा आप लोग आगे पढ़ोगे तो एंगल को थीटा डिनोट करा जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ मान लीजिए, एक से कोई भी नाम दे दीजिए, तो ये हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलकर क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो 180 में से अगर एक्सटीरियर एंगल घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, इंटीरियर बन जाएगा। तो वहां से ये फार्मूला बना है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो ये तो आपको पहले से पता था ना कि अगर स्ट्रेट लाइन में है तो एक पॉइंट पर 180 बनाता है, एक एंगल पता है, दूसरा एंगल हम 180 सबट्रैक्ट कर देंगे, मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला है आगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए प्रॉपर्टीज। आप ये था रेगुलर पॉलीगॉन के लिए 2 फार्मूले। अब फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए फार्मूला है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। अब देखो, इसकी प्रूविंग हमने एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में है, उसमें किया है। जैसे अब यहाँ भी हम कर दे रहे हैं, जैसे ये हमारा कोई भी पॉलीगॉन है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात हो रही है यहाँ पर। ये है, अब देखिए जैसे ये है, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये वाला डायरेक्शन है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो टोटल जब हम वापस आ जाएंगे अपने डायरेक्शन में, ओरिजिनल डायरेक्शन में, तो हम 360 डिग्री हम रोटेट कर जाएंगे अपने आप को। देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी वाले सेक्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे कि अगर आपका मूवमेंट इधर है, तो आते आते जब यहाँ वापस आएंगे तो टोटल 360 डिग्री आप मूव कर जाएंगे। तो इस सीरीज में आप तो टोटल एक्सटीरियर एंगल ही अपने आप को रोटेट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 360 डिग्री के बराबर। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के फार्मूला चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 4th फार्मूला है इसी में, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ही। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फार्मूला है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री राइट एंगल। ये आपको, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये भी दोनों, ठीक है। ये किसके लिए है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। और अब इसमें एक आखिरी है फार्मूला, 5वां, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन। अब यहाँ पॉलीगॉन की बात हो रही है, रेगुलर इरेगुलर की बात नहीं हो रही है। डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे यही हमारा एक शेप है हेक्सागन का। अब इसमें देखिए, ये है, 2 कॉर्नर को मिला दीजिए तो डायगोनल बना, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी डायगोनल बना, तो कई सारे डायगोनल की पॉसिबिलिटी बनती है। तो टोटल कितने डायगोनल्स हो सकते हैं उसकी बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए है, इसमें देखिए 2 डायगोनल बनेंगे बस, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में, स्क्वायर रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल बनेंगे, ठीक है। इसमें आपका कोई डायगोनल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 कॉर्नर है, और जब कॉर्नर को मिलाएंगे तो साइड ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी 2 डायगोनल है। इसी तरह से जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे, जब n की संख्या जब बढ़ेगी तो डायगोनल्स भी बढ़ेंगे। तो उनका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइड्स, वो होता है फार्मूला n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं, अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज एक्सप्लेन तो किया हुआ है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और हो सकता है एक्सरसाइज आप खुद ही भी कर पाओ, ओके। तो हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले एग्जाम्पल भी करा देते हैं, ओके। देखो, पहला एग्जाम्पल है कि हमको फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और फिर रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। और जिसके साइड्स दिया हुआ है, पहला है 8 साइड है, इसकी कितनी साइड है, 8 है, 8 साइड्स हैं, यानी कि n इक्वल टू हमारा हो गया 8। और फार्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का,
एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, उसमें होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो एन की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये आपको डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 और 4 8 5 जा 40, तो यहाँ पर 45 डिग्री आ गया यहाँ पर। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में है 9 साइड है, अगर 9 साइड हो जाएंगे एन इक्वल टू, अगर 9 हो गया देन एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। सिमिलरली फॉर एन इक्वल टू दिया हुआ है 12, तो 12 के लिए ये एंगल जो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं यहाँ पर। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 25। ये इस तरह के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले सेक्शन में है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, सेम है, वहाँ भी हमने किया हुआ है। तो क्या ऐसा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन बनाया जा सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 25 डिग्री है? ठीक है, गिवन में आ जाइए, गिवन एक्सटीरियर एंगल इज 25 डिग्री। अब ये होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए 360 डिग्री डिवाइड बाई एन फार्मूले से। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू हमको इंटीजर में आनी चाहिए, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, एन की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 25 हो गया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 25 1 जा, फिर आ जाएगा 11, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये 14 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसका मतलब एन इंटीजर नहीं आ रहा है, और एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो साइड्स हमेशा इंटीजर में ही आएंगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, नॉट पॉसिबल हो गया। तो थर्ड में आते हैं। थर्ड कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे इंटीरियर की, अभी तक एक्सटीरियर के था, अब इंटीरियर एंगल बोल रहा है कि इंटीरियर एंगल क्या है, 25 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर निकाल सकते हैं आप, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180, 45 दिया हुआ है, ओके 45 है डिग्री है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर दिया 45, इससे आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री। अब यही जो यहाँ पर काम किया था हमने वो यहाँ पे करेंगे। तो अगर इंटीरियर एंगल 45 है, एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी 135, तो फार्मूले से 135 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पर एन इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा एन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 135 डिग्री। अब यहाँ से आपको जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स तक चला जाएगा, 270 आ जाएगा, और 270 आ जाएगा मतलब 90 बचेगा, तो जो कि डिवाइड नहीं पाएगा, फिर पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इस भी ये भी नॉट पॉसिबल में जा जाएगा। अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल और फिर रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन कई सारे हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन का हमको निकालना है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ये क्वेश्चन है, तो कई सारे हैं, हम इसमें टेबल के फॉर्म में बता दे रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, तो रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन जो पहला है क्या है, पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर अंडरस्टूड है, रेगुलर ही रहेगा,
बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको इंटीरियर, जबकि जो फार्मूला किसके लिए एक्सटीरियर के लिए है, तो पहले एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए एक्सटीरियर एंगल। उसका फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n। तो यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 5। तो आप जब करेंगे यहाँ पर तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 22 डिग्री आ गया। तो अब हमको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 72 हो जाएगा, माइनस 72 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा इसका इंटीरियर एंगल। सिमिलरली सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में है हेक्सागन। हेक्सागन है तो हेक्सागन के लिए n क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, थर्ड में आते हैं। थर्ड में कह रहा है ऑक्टागन। ये सारे रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर की बात हो रही है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा 8, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 8 हो गया यहाँ पर। तो अब 8 4 जा 32 और 8 5 जा यानी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री हो गया। ठीक है, फोर्थ में आते हैं पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स है, पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स। यानी n हो जाएगा हमारा 12। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई 12। तो हो जाएगा 12 3 जा 36 यानी 30 डिग्री हो गया। और इंटीरियर एंगल हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ एग्जांपल है, व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए। तो देखिए इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये है किसका, ये रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का, जबकि जो कंडीशन दिया हुआ इंटीरियर एंगल दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ ये भी है कि इंटीरियर एंगल यहाँ से आ जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि कोई भी पॉलीगॉन, जैसे हम ट्रायंगल की बात कर लें या स्क्वायर की बात कर लें या कोई भी पॉलीगॉन ले लेते हैं, ये है ना, यही पॉलीगॉन मान लेते हैं। चलिए ये भी पॉलीगॉन ही है। अब देखिए ये एंगल क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ये फार्मूला किसके लिए है, ये इसके लिए है नहीं, लेकिन ये रेगुलर तो है नहीं, रेगुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं। तो ये इसके लिए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीरियर हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यहाँ क्या है। अब ये कंडीशन दिया है कि इंटीरियर एंगल शुड बी मिनिमम। तो जब ये मिनिमम हो रहा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। दो पार्ट है, दोनों का सम कांस्टेंट है। तो जब एक मिनिमम है दूसरा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का जो कंक्लूजन आ रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल मिनिमम है, इफ इंटीरियर एंगल
इज मिनिमम, देन क्या कंक्लूड होगा, एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी मैक्सिमम। या आप इसमें फिगर में आप समझ सकते हैं, जैसे हम रेगुलर पॉलीगॉन का बना लेते हैं, ये देखिए इसे स्क्वायर बना लिया हमने। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है। अगर ये मैक्सिमम है ना, ये इस वहाँ पे दोनों बराबर, अगर ये मैक्सिमम है दिस वुड बी मिनिमम, ये मिनिमम है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब फार्मूले फिर से आते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो यानी कि अब ये क्या होना चाहिए, शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। शुड बी मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि ये 360 कांस्टेंट है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए एन की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं और मैक्सिमम रिजल्ट आना है तो डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, तभी तो मैक्सिमम आएगा। तो एन देखिए डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। और हम कितना मिनिमम रख सकते हैं किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, जो साइड्स हैं कितने कम कर सकते हैं हम, स्क्वायर का 4 और उसके बाद आता है ट्रायंगल, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रेगुलर पॉलीगॉन है। अब इससे हम एन की वैल्यू कितनी होती है 3, तो एन इक्वल टू 2 पर कोई पॉलीगॉन नहीं बन सकता है। 2 लाइन ड्रा करिए, इसे कोई भी क्लोज नहीं होगा, सर्वे वो क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम होगा 3 साइड होना चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये ऐसा शेप होगा जिसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा और इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा। वो कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, 3 से डिवाइड करेंगे 120 डिग्री होगा, और एक्सटीरियर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको हमने अलग तरीके से सॉल्व किया है, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, 6th क्वेश्चन कह रहा है इसका इसी का काउंटर पार्ट, इसी का जस्ट अपोजिट बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। वो हमने इसी में बता दिया, एक ही क्वेश्चन में दोनों सॉल्व कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा मैक्सिमम 120 डिग्री और मिनिमम क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन में आप दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं। 5th और 6th क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब इसमें n के लिए हो गया, अब इफ n इक्वल टू 7 दिया है, इफ n इक्वल टू 7 तो यह हो जाएगा 2 इंटू 7, ठीक है, -4 इंटू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 -4 10, यानी कि 10 इंटू 90, 10 राइट एंगल्स, 10 राइट एंगल बोल दीजिए, 10 इंटू 90 बोल दीजिए, या 900 डिग्री बोल दीजिए, आंसर वही है। फिर n इक्वल टू आपका दिया है 8 और 10, अलग अलग आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये भी फार्मूला बेस है, डायगोनल्स का फार्मूला आपका होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये फार्मूला बेस का है, इसमें कुछ है नहीं, बस एक क्वेश्चन करा देंगे बस। तो क्या फार्मूला इसका, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ऑफ n के लिए पहला क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या हो जाएगा, n 4 हो जाएगा। फॉर क्वाड्रिलेटरल n इक्वल टू 4, तो 4 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 4-3 यानी कि 1/2, यानी कि 2 डायगोनल्स होता ही है, क्वाड्रिलेटरल में 2 ही डायगोनल्स होते हैं। फिर पेंटागन में n की वैल्यू 5 हो जाएगा, हेक्सागन में n की वैल्यू 6 और पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड n की वैल्यू 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं आगे 9th पे, क्वेश्चन नंबर 9th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री। गिवन है, गिवन क्या है, गिवन ये है पहला गिवन है रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी लिखना जरूरी है।
रेगुलर पॉलीगॉन, ये गिवन है पॉलीगॉन, और ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इसमें बराबर होता ही है, रेगुलर में सारे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है आपका 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन होता है यहाँ पर, और ये दिया है कितना है 45 डिग्री है, तो आपको निकालना है इसका साइड्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा एन इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 45। तो यहाँ पर आपका आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 8 8 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 प्लस 4 36, यानी 8 नंबर आ जाएंगे। तो ये जो शेप बनेगा उस रेगुलर पॉलीगॉन के जो साइड्स हो जाएंगे वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऑक्टागॉन बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो वो आप लोग निकाल लोगे कि एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है हेक्सागन का, यानी कि वैल्यू 6 रख दोगे, और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो भी मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, 10th में यानी कि वैल्यू 6 रखना, बस फार्मूला वैल्यू पुट करनी है। फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, यहाँ पर शेप बना हुआ है, उसमें एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ये पहला है आपका, ये 11th क्वेश्चन है, ठीक है। 11th में है पहला, ये शेप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया आपका 110 डिग्री, और ये दिया है 120 डिग्री, और ये दिया है एक्स। यही आपको फाइंड का एक्स डिग्री फाइंड करना है। अब देखिए ये जो पॉलीगॉन है ये रेगुलर पॉलीगॉन तो है नहीं, ये क्या इर्रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि इसके सारे साइड्स बराबर नहीं है, और एंगल भी दे रखा है 60 या 110 है, अलग अलग हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है ना, अभी आपने पढ़ा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला, वो यहाँ पर लगेगा। तो वो आना चाहिए कितना, सारे एंगल का सम क्या होना चाहिए 2n-4 इंटू 90। तो सारे एंगल का सम क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, प्लस 110 है, प्लस 120 है, और प्लस x है। दिस शुड बी इक्वल टू 2n-4 इंटू 90। तो n कितना है हमारे पास, ये है क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, -4 2n-4 इंटू 90 किया हमने। तो अब ये आ जाएगा, इसको सम कर लीजिए आप, तो 0 और 2 + 1 3 + 6 9, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 290 डिग्री प्लस x इक्वल टू ये 8 - 4 4 और 4 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में का कोई भी शेप हो उसका सम क्या होता है एंगल का, इंटीरियर एंगल का 360 होता है। ये भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो फार्मूला से आया है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कोई भी शेप हो, चाहे रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उन सब का जो इंटीरियर एंगल जो सम होता है वो 360 डिग्री है। इसको भी आप याद कर लो, तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो फार्मूला किया और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 माइनस 290 करेंगे तो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। आपका आंसर हो गया। अब सेकंड शेप में आते हैं। अब देखिए ये है हमारा शेप है जो दिया हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे ये इसके साइड्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या है n इक्वल टू यहाँ पर 5 है, ठीक है। लेकिन रेगुलर नहीं है क्योंकि सारे एंगल भी बराबर दे रखा नहीं है, रेगुलर नहीं है। और ये क्या है पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन नहीं, लेकिन क्या ये पेंटागन है, पेंटागन। अब हमको x निकालना है, x क्या है हमारा इंटीरियर एंगल। तो हमको ये फार्मूला निकालना होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना है इसका, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। वो आपका है 2n-4 इंटू 90 डिग्री है। तो ये 2 इंटू 5 -4
इंटू 90, तो आपके बनेगा 10 - 4 6, 6 इंटू 90, तो आपका आ जाएगा 9 6 जा 54, तो 540 डिग्री आ गया यहाँ पर। ये आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो आपको पता है। अब इंटीरियर है कितने हैं, x 50, लेकिन ये दोनों नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको ये तो एक्सटीरियर दिया है ना, एक्सटीरियर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, ये y दिया है मतलब एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर इसी तरह से एंगल आपका आ जाएगा DCY, ठीक है, एंगल ABC था, अब ये DCB, एंगल DCB आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ये आप कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 140 डिग्री। अब हमको सारे इंटीरियर एंगल्स मिल गए हैं एक्स को छोड़कर, जो कि फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले ये एंगल जोड़ते हैं, ये आपका आ गया 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 प्लस एक्स प्लस 140 डिग्री, दैट मस्ट बी इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहाँ से आप इन सबको सम कर दीजिए, 0 5 5 + 4 9, 9 + 2 11 1 2 और 3 310 डिग्री ये हो गया, प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 540, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 540 माइनस 310, 540 डिग्री माइनस 310, तो हो जाएगा 0 3 और ये हो जाएगा 230 डिग्री। तो यहाँ से आपको x मिल गया, आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 115 डिग्री। एक मिनट, ओके, ये हो जाएगा आपको 115 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया है, तो हमने यहाँ पर चेंज किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये इसमें चेंज कर दिया है कॉपीराइट के लिए, तो 50 को 40 किया है, बाकी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें शेप दिया हुआ है, डिफरेंट शेप है उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये दिया हुआ है शेप, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड x + y + z क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन बना होता है ना, ये 90 डिग्री का ही साइन है, अगर यहाँ 90 डिग्री न भी लिखता तो आप इसको जरूर समझ लेते हैं कि 90 डिग्री, जैसे देखिए ये हम इसको अलग से बता दे रहे हैं। ये अब इसमें क्या, इस तरह के साइन में क्या होता है, जैसे ये दो साइड हैं, इसके पैरेलल यहाँ बनाएंगे और इसके पैरेलल यहाँ बना देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का ही साइन है। तो 90 लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखता तो ये क्या माना जाता है, 90 माना जाता है। तो अब यहाँ से आप देख रहे हैं, अब ये इंटीरियर एंगल है 90, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, जेड इक्वल हो जाएगा, आपको तुरंत मिल गया कि 90 मिल गया, जेड मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये इंटीरियर कितना है 40 है, तो एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, तो आपको मिल गया 140 मिल गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर आप जब ये दोनों एंगल मिल चुके हैं और ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये भी आपको एंगल मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं m है ये, ठीक है। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस m इक्वल टू 180 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस, और ये हो जाएगा 9 + 4 13 130 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री आ गया यहाँ पर। ये आपका 50 हो गया। अब यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 180 माइनस m, है नहीं, पूरा 180 बटेगा, 180 माइनस m करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 50, तो हो जाएगा 130 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब इन तीनों को सम कर लीजिए, x + y + z करना हमको, तो x + y + z, ये हमारा x कितना आ गया 140 डिग्री, y कितना आ गया, y आपका आ गया, कहाँ गया y 130 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा z आपका 90 है, ये हो जाएगा 0 9 + 3 12 12 + 4 16 1 कैरी गया 2 और +1 3 360 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ठीक है। x y z और t ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो जो एक्सटीरियर एंगल जो फार्मूला है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। देख रहे हैं ये क्या, रेगुलर पॉलीगॉन अगर होता मतलब इसके सारे साइड्स अगर बराबर होते हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, इसलिए अब आपको ये एक बार गलती कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड और टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो फार्मूला लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला किसके लिए है, रेगुलर के लिए है। तो ये क्या इर्रेगुलर पॉलीगॉन है। तो क्या लगेगा, पहले इसमें फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का एक फार्मूला होता है, पॉलीगॉन का होता है, वो इर्रेगुलर या इर्रेगुलर से कोई मतलब नहीं है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इक्वल होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन कितना आपका 1 2 3 4 है, तो एन तो 4 ही है, तो 360 डिग्री तो आएगा। ये आपको पहले बताओ, क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया यहाँ पर। ओके, अब आते हैं यहाँ एक्स वाई जेड के लिए। तो इंटीरियर एंगल यहाँ 50 दिया, एक दिया है, ये 90 दूसरा दिया है, 130 ये वाला नहीं दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस टी हो गया। तो यहाँ से आपको टी मिल जाएगा। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना ये है, और यहाँ से आ जाएगा टी, इसके हेल्प से हमको टी मिल जाएगा। 50 प्लस 90 प्लस 130 प्लस 180 माइनस टी, 180 माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 0, ठीक है, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 5 17, और डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये भी है, माइनस टी इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको यहाँ पे टी को इधर कर दीजिए, ये सारे इधर आ जाएंगे, तो इसको आप सम कर लीजिए। 0 और 8 प्लस 7 15 और 1 मतलब 350 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 प्लस ये कहाँ गया, हाँ 0 9 प्लस 3 और प्लस 5 17 1 और यहाँ पर 2 आएगा, 270 आएगा। और जब इसको सम करेंगे 0 और 8 प्लस 7 15 1 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 450 माइनस 360 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर टी, ठीक है ना। जब इसको इधर करेंगे टी उधर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टी की वैल्यू आ जाएगी आपको, टी इक्वल हो जाएगा 450 माइनस 360, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, टी आपका हो गया 90 डिग्री हो गया। अब टी मिल गया, अब बाकी ये बचा निकालते हैं। एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा 180 माइनस 130, ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री, है कि नहीं, 180 माइनस 130। वाई हो जाएगा, वाई ये तो 90 है, तो ये भी 90 ही होगा आराम से, क्योंकि 180 माइनस 90 ही होगा। जेड, जेड अब क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, जेड हो जाएगा 180 माइनस 50, ये हो जाएगा 130 डिग्री। इसी तरह से अब हमको सारे मिल गए। अब आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी निकालना है। तो एक्स मिल गया आपका 50 डिग्री, वाई हो जाएगा 90 डिग्री, जेड हो जाएगा 130 डिग्री, और ये हो जाएगा टी 90 डिग्री। इन चारों को सम करना है यहाँ पर। 0 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 5 26, 2 कैरी गया, 360 डिग्री आ गया यहाँ पर। ओके, 360 डिग्री इसका आंसर हो गया, ये आपका हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 14A में, ठीक है। इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 14A को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। और यहाँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।